तो आज की क्लास में हम एक डैशबोर्ड बनाएंगे। हालांकि डैशबोर्ड थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक क्लास में बनाना मुश्किल है, और आपको ऐसे भी टाइम नहीं मिलता है तो उसको रिपीट करना मुश्किल हो जाएगा। उसको हम थोड़ा थोड़ा करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ओके सर, नो प्रॉब्लम। डेटा है जो कि आप देख पा रहे हैं। इस डेटा के अंदर क्या है, यहाँ पे डेट है, कैटेगरी है, सप्लायर है, सेल्स अमाउंट है। ठीक है ना, ये आपका सेल्स है, ये आपका आउटगोइंग है, ये आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ये आपका प्रॉफिट के है, ये आपका प्रॉफिट पर मार्जिन पर पैकेट है। यहाँ पे ये अमाउंट है, ये हमारा क्वांटिटी। ठीक है, मतलब 944 का सेल्स हुआ है, लेकिन 747 ही बाहर गया है, उसमें से 718 एक्सेप्ट की गई, टोटल क्वांटिटी 99 इसको बोलते हैं परचेजिंग परचेजिंग डैशबोर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, परचेजिंग सेंटर समरी डैशबोर्ड इसको बोलते हैं। अब इसके लिए मैं सबसे पहले एक समरी तैयार करता हूँ, उसके बाद यहाँ हम रिपोर्ट के लिए तैयार। रिपोर्ट में हम कोई बड़ी फॉर्मेटिंग नहीं करने वाले, सिंपल फॉर्मेटिंग हम रखने वाले। तो सबसे पहले तो हम मैं पेज लेआउट में जाके ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। उसके बाद कॉलम रो 1 को बड़ा करता हूँ। रो 1 से लेके रो 5 तक जो है इसकी बैक, रो 6 ले जाता हूँ, 6 नहीं 7, इतना एरिया लेता हूँ एक, आगे तक सिलेक्ट करके इसकी बैकग्राउंड को हम ग्रे कर दें। ठीक है, अब ए ऊपर वाला जो है इसको मैं एक एरिया सिलेक्ट करके मर्ज कर देता हूँ। इसके अंदर लिखूंगा अपना रिपोर्ट जिसका नाम है सो, जो कि है परचेजिंग डैशबोर्ड। ठीक है, इसकी बोल्ड कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक, ओके सर, ओके। अब यहाँ जो है ए हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना चाह रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन शो करना चाह रहे हैं इतने एरिया में। ठीक है, ओके। और इंफॉर्मेशन को हम इसकी बैकग्राउंड जो है हम दे देते हैं ये इसकी कलर। ठीक है, या ऊपर भी दे सकते हैं इस तरह के कलर, ठीक ओके। है। तो यहाँ पे आ जाएगा सेल्स। ठीक है ना, इसकी कलर व्हाइट कर देते हैं। तो पूरे सॉरी यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करके व्हाइट, पूरे एरिया को सिलेक्ट करके व्हाइट कर सेल। यहाँ पे लिखते हैं मुझे करेंट करेंट टोटल, जो कि बोल्ड होगा। अब यहाँ पे जो करेंट टोटल, अब ये जो है हमारा, यहाँ पे टोटल सेल पता रहेगा, टोटल सेल। यहाँ पे रहेगा डिफरेंस, डिफरेंस, ये चीजें शो करनी। तो सबसे पहले हम, अब पिवट मेरा ऑटोमेटिक क्रिएट हो, ऑटोमेटिक सब कुछ हो, तो पिवट इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ। इसका नाम रखता हूँ डी टी, सॉरी इसको टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और टेबल का नाम जो है यहाँ पे डी टी। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा कि पहले क्या करते थे, हम यहाँ पे पिवट टेबल लगाते थे, फिर मुझे एग्रेसिव वर्कशीट पे जाते थे, फिर समरी पे आते थे, क्लिक करके फिर ओके करते थे, तब पिवट लगता था। यस यस। इससे इससे क्या फायदा होगा कि मुझे यहाँ पिवट लगाना है तो डायरेक्ट पिवट टेबल पे, और यहीं पे डीटी लिख दूंगा, क्योंकि हमने टेबल इंसर्ट करके उसका नाम डीटी रखा है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे डीटी कर। ओके, ओके सर, ओके। तो पिवट टेबल सर हम दो तरह से ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक है। हम्म, अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा,
मुझे क्या रिपोर्ट में चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए टोटल, मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कितना हुआ है, सेल्स ये हमारा टोटल सेल्स, टोटल सेल्स आ गया। हम्म, और ये जो आपका आउट गोइंग है उसको हम डालें, ठीक है। हम्म, तो यहाँ मुझे डिफरेंस, मुझे इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज निकालना। तो सबसे पहले इन दी ब्रैकेट हम लेंगे सेल्स डिफरेंस, डिफरेंस आउट गोइंग माइनस इनकमिंग और डिवाइड बाय टोटल सेल्स। 13% का डिफरेंस माइनस 14% समथिंग, ठीक है। अब ये 14% हम्म, को, ये जो 14% है उसको मुझे एक इसमें शो करना है, मतलब कि ग्राफ में, स्पीडोमीटर टाइप का जो ग्राफ होता है ना उसमें शो करना है, ठीक है। हम्म, तो कैसे करेंगे, तो यहां हम इक्वल में 100% माइनस 14% लेंगे, ताकि दोनों का सम क्या आ जाए, 100% हो, दोनों का सम हम्म, 100% हो, ये आ गया। और यहाँ पे नीचे जो है हम 100% लेंगे, नहीं रहने दीजिए, यहाँ पे इसी को दोनों के लिए। सो यहाँ हम करते हैं ये डोनट चार्ट, ठीक है। डोनट चार्ट में प्लस में आते हैं, हम टाइटल हटा देते हैं, लेजेंड हटा देते हैं, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा पॉइंट में आते हैं, इसकी होल साइज को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, फिल में जाते हैं, सॉलिड फिल, तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, सॉलिड फुल, इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन, इसको कर देता हूँ रेड, सॉलिड रेड। और दोनों का नो बॉर्डर, इसका भी नो बॉर्डर, और पीछे इसका भी नो फिल नो बॉर्डर, ठीक है। देन इसको कट करूंगा तो सर और रिपोर्ट सेट में जाके इसको यहाँ पे डाल, बस और छोटा। और इसके अंदर मर्ज इक्वल समरी पे जाते हैं, ये हमारा क्या आता है, ये 113 सर ये क्यों दिखा वन रहा है, वन थ्री परसेंटेज नहीं है ना, ये क्या है 113 सर? 100% माइनस 15%, परसेंट ही है सर। ये बेसिकली ये है ना, ये माइनस में है, इसको प्लस कर दीजिएगा तो हो जाएगा 86%, हाँ बराबर। ठीक है। अब जो है इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सेंटर में लाते हैं, सेंटर, इसको तो आप सेंटर में लाने के बाद इसको बड़ा करना होगा थोड़ा सा, यहाँ से इसको बोल्ड और थोड़ा सा बड़ा, सही दिख रहा है सर। सही सही सर। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है हमारा वो इक्वल समरी में -14% आ जाएगा। टोटल सेल्स कितना है, समरी ये दे दिया, टोटल, ये टोटल सेल्स, हाँ ये आ गया, इक्वल प्रेस करके सिलेक्ट करना था इसको समरी में,
ठीक है, हम्म, और इसको मैं और यहाँ पे करेंट सेल क्या है, इसको सेलेक्ट करके करेंट टोटल मर्ज करता हूँ, इक्वल समरी में ये ले लेता हूँ वाइट, रेशमी हटा देता हूँ यहाँ से, कुछ हटा दीजिए, और इसको अनमर्ज कीजिए, इसको अनमर्ज कीजिए, हाँ, थोड़ा सा नीचे और इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन ओके। आ गई सेल्स की। हम्म। अब सेम इन्फॉर्मेशन मुझे एक और चाहिए, एक्चुअल आउटगोइंग, ठीक है, सम यहाँ डेटा के अंदर यहाँ पे आपका एक्सेप्टेड अमाउंट जो होता है मुझे ये चाहिए, ठीक है, ओके। यहाँ एक्चुअल का, आखिर एक्चुअल आया हुआ कितना, मतलब ये क्या हुआ कि मुझे मेरे पास ऑर्डर, देखिए सिंपल सा डेटा समझिए, इतने का ऑर्डर आया, लेकिन मैं इतना भेज पाया, इतने का ऑर्डर आया और मैं इतना भेज हम्म। पाया, कस्टमर ने जो एक्सेप्ट किया वो इतना से, समझ में आया? ओके। ओके। तो मेरे ये जो दिखाया वो क्या दिखाया, ये क्या दिखा रहा है कि करेंट जो है इतना सेल हुआ, टोटल इतना आया था, माइनस 14% हुआ, मैंने 14% हम कम भेजे, कम बेच पाए। हाँ 86% एक्चुअली हम भेज पाए। अब सेम चीज हम यहाँ पे रखते हैं यहाँ, और इसकी भी कलर, अब इसकी कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे लिखते हैं एक्चुअल आउटगोइंग, इसकी इस सबको कलर व्हाइट कर, ठीक है, इसको हम बोल्ड कर दें, यहाँ पे करंट टोटल, और ये नीचे यहाँ पे मर्ज होके टाइप होगा, और यहाँ पे सेम डिफरेंस परसेंटेज एंड डिफरेंस परसेंटेज, और यहाँ पे टोटल, ठीक है, समरी में आते हैं, एक और पिवट लगा, तो इसी पिवट में रख सकते हैं, इसी पिवट में हम यहाँ पे एक्सेप्टेड अमाउंट को रख सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले तो परसेंटेज निकालना हो, परसेंट देखिए हमने परसेंटेज इसके बीच में लगाया, अब यहाँ आउट गोइंग और एक्सेप्टिंग के बीच में मुझे लगाना, तो सिंपल इन द ब्रैकेट ए माइनस, ये आ गया आउट गोइंग, और डिवाइड बाई हमारी आउट, तो ये हमारा 4% के आसपास बना है, और यहाँ पे हमारा यहाँ पे इक्वल 100% प्लस, इसको एबीएस लगा दीजिए, सही रहेगा कि माइनस हम्म। एबीएस, और इसको सिलेक्ट, ये एक्चुअली 95% मैंने दिख दिया, ये एबीएस क्या होता है सर, एबीएस? एबीएस नेगेटिव को पॉजिटिव में और पॉजिटिव को नेगेटिव में शो कर, ओके ओके सर। ठीक है, हम्म। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ लेते हैं डोनट चार्ट, सब कुछ हटा देते हैं यहाँ से हम, फिर इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट डेटा सीरीज पे इसकी डोनट साइज को थोड़ा कम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा सही है, इसको फिर सिलेक्ट करके फिल में सबसे पहले कर देता हूँ नो लाइन, ताकि सबका लाइन आ जाए, इसे 2 बार क्लिक किया, और 2 बार क्लिक करने के बाद सॉलिड फिल, अब इसकी सॉलिड फिल जो होगी हमारी, वो हम ये वाला देते हैं, तो ये वाला तो पीछे बैकग्राउंड है, ये वाली देते हैं, ये इसकी वजह लाइट कलर, इस पे सिलेक्ट करके इसका सॉलिड फिल
इसकी जो है डार्क कलर, ठीक है। फिर से आप पीछे का नो फिल नो आउटलाइन, देन यहाँ पे कट, यहाँ पे पेस्ट, इसको छोटा कर, और पीछे का बैकग्राउंड नहीं हटा ना, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ जो परसेंटेज मेरा है इसके बीच में आना चाहिए, इसको सेलेक्ट करके इसको मर्ज कर दिया, इक्वल प्रेस किया, समरी पे चले गए, ये रहा हमारा 95%। मिडल में कीजिए, थोड़ा सा बड़ा, और इसको उठा के उसी के बीच में रखिए ताकि दिखे, ठीक है। ओके सर। यहाँ पे करेंट टोटल हमने यहाँ पे ये रखा, ठीक है। डिफरेंस परसेंटेज समरी में गए, ये रहा 5%, माइनस टोटल इक्वल, ये रहा हमारा, ठीक है। इसकी डेसिमल हटा दो, यहाँ से भी डेसिमल हटा दो, समझ में आया सर। यस यस, समझ में आया सर। अब मैं यहाँ पे इसको एक और छोटा करता हूँ, और यहाँ जो बनाने वाला हूँ सेम, वो बनाने वाला हूँ प्रॉफिट के लिए। तो प्रॉफिट थोड़ा सा ग्रीन हो तो अच्छा दिखेगा ना, और यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट। इसकी कलर व्हाइट रहेगा, गोल्ड। फिर सेम यहाँ पे करेंट टोटल, सबका कलर बाबा चेंज करना पड़ेगा, उससे क्या है, सेलेक्ट करके सबका इकट्ठे कलर व्हाइट। व्हाइट। अब यहीं पे डिफरेंस, यहाँ पे टोटल, ठीक है। अब यहां हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रॉफिट को यहाँ, और मार्जिन को यहाँ, मतलब कि सम ऑफ प्रॉफिट इतना था, लेकिन सम ऑफ प्रॉफिट मार्जिन जो है इतना है 13,900, नहीं नहीं नहीं, नहीं, एक मिनट, एवरेज। अब इसमें मुझे कैलकुलेशंस करना होगा पिवट के अंदर, समझे। ओके। अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये जो प्रॉफिट आ रहा है कि ये आपका 240 रुपया प्रॉफिट हुआ, बट मार्जिन क्या है, तो 24 रुपया पर क्वांटिटी मार्जिन। हम्म। तो अब मैं क्या करना चाहता हूं के कि, तौर पर, हाँ। जी जी, मेरा काम क्या है कि जो एवरेज ऑफ मेरी टोटल पे मार्जिन है उससे मेरा प्रॉफिट कितना हुआ उसके हिसाब से मुझे करना है, ठीक है। हम्म। क्योंकि यहाँ पे इसकी मार्जिन को नहीं रखना चाहिए मुझे, एक्सेप्टेड जो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है, नहीं ये रहने दीजिए, सॉरी 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 सॉरी, ये जरूरी, तो यहाँ पे सम नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन एवरेज, क्या होगा, एवरेज। एवरेज। तो एवरेज जो है 13 पॉइंट समथिंग, ठीक है। एवरेज क्या है, 13 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो यहाँ पे प्रोक्रेन टोटल ना, मार्जिन रेट, मार्जिन रेट, मार्जिन रेट ये रहा 13, ठीक है। ओके सर। अब यहाँ मुझे 13% का ये दिखाना है, 13 है ना यहाँ पे, हम्म। और एक बार और मुझे अपना मार्जिन हमारा 13 का हो गया, ये हमारा प्रॉफिट हो, एक्चुअल प्रॉफिट, और ये हमारा आउटगोइंग सेल है, तो इस सेल में प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, इसको लिया मैंने, डिवाइड बाई प्रॉफिट, और ये हमारा 13% का प्रॉफिट आया, ठीक है ना। 34,000 सम ऑफ प्रॉफिट के, मतलब कि सम ऑफ प्रॉफिट के डिवाइड बाय सम ऑफ सेल, कितना सेल हुआ, 14% का हुआ, तो
यहाँ नीचे इसको रखता हूँ, और यहाँ पे इसको यहाँ रखता हूँ, यहाँ, और यहाँ पे इक्वल 100% माइनस इसको परसेंटेज, परसेंटेज में आ गया। इन दोनों को ऊपर सेलेक्ट किया, सेम डोनट चार्ट, इसको सेलेक्ट किए हैं, और यहाँ पे इसकी होल साइज को कम कर रहा हूँ हम, और बाकी सब हटा देता हूँ यहाँ से, हटा दिया, लेजेंड हटा दिया, इसको सिलेक्ट किया, मार्जिन में चले गया, इसकी कलर पहले तो नो फिल नो लाइन कर दीजिए, सारा लाइन हट जाएगा पूरा सिलेक्ट, नो लाइन, ये सिंगल इसको सिलेक्ट किया, सॉलिड फिल में मैं इसको पीछे मेरा ग्रीन कलर है, समझे, तो ये डार्क ग्रीन में ले नहीं, ये इसको रेड लेता हूँ मैं, इसको ग्रे लेता हूँ, इसको ग्रे, ग्रे कलर, और इसको ग्रीन कर, डार्क ग्रीन, ठीक है, और नो फिल, ओके सर। नो आउट, यहाँ से इसको कट किया और यहाँ पे पेस्ट किया, इसको छोटा कर, और इसको यहाँ पे मर्ज इक्वल समरी 86%, 86%, 14% है ना, 14%, इसको सेंट्रल, और थोड़ा सा साइज में बड़ा करता हूँ, बोल्ड करता हूँ, और इसको उसी हिसाब से एडजस्ट करता हूँ, ठीक है, ये आ गया मार्जिन रेट जो कि हमारे पास है ये 13%। 13%, 13 रुपये पर पीस हुआ, पर सेट, और डिफरेंस कितना परसेंट है, तो गए एक्चुअल में यहाँ पे डिफरेंस आपका आ गया, ब्रैकेट में नहीं रखा था, सो ये रहा हमारा, तो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल एक्सेप्टेंस, ठीक है ना, डिवाइड बाई, तो ये 83% का डिफरेंस, ठीक है, ये डिफरेंस किस किस के बीच में किया सर आपने? ये इन दोनों के बीच में भाई, कितना एक्सेप्ट कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ उसके बीच में, ओके। और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है, तो टोटल प्रॉफिट, ठीक है, ओके सर। समझ गए, तो 3 चीज समझ में आ गया। अब जो चौथा आएगा वो हमारी क्वांटिटी के ऊपर, ठीक है ना, सोल्ड क्वांटिटी, ओके सर। यहाँ पे क्वांटिटी के लिए हम यहाँ पे अलग एक लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे सोल्ड क्वांटिटी, यहाँ पे बोल्ड करता हूँ, इसकी कलर व्हाइट, सौसे में पूरे एक कलर, सारे एक कलर पूरा व्हाइट कर देता हूँ, पूरा ही चाहिए मुझे ना, सोल्ड क्वांटिटी, यहाँ पे एवरेज क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है,
सो यहाँ अब सोल्ड क्वांटिटी पे कुछ खास शो नहीं करना है, क्योंकि उसके टारगेट वगैरह तो है नहीं कुछ। यहाँ पे हमने क्वांटिटी को यहाँ पे शो कर दिया, सिंपल। तो मेरी क्वांटिटी कितनी सोल्ड हुई है, तो इसको मैं एक बड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। इस सोल्ड क्वांटिटी यहाँ पे बीच में रहेगा तो अच्छा। सोल्ड क्वांटिटी, और यहाँ पे इसको मर्ज करता हूँ, मर्ज इक्वल, समरी में गया सिलेक्ट, इसको हम यहाँ पे बढ़ा, ठीक है। अब यहाँ था एवरेज सोल्ड क्वांटिटी, मतलब माने यहाँ पे एक सेल के ऊपर कितना एवरेज सोल्ड क्वांटिटी, मतलब एक ऑर्डर पे कितना सेल हो, ठीक है ना। ओके सर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार और क्वांटिटी को रखते हैं, इसमें क्या निकालेंगे, एवरेज, ठीक है। ओके सर। तो एवरेज क्वांटिटी कहाँ गया, अच्छा ये अथी हो गया नीचे, ऊपर नीचे, और यहाँ पे इक्वल समरी, ये रहा एवरेज ऑफ क्वांटिटी। इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये हट गया, सम, हाँ सम, ओके। ठीक है। एवरेज क्वांटिटी ये रहा, सब सम क्वांटिटी रहा, एवरेज यहाँ पे क्वांटिटी, तो ये हमने पूरा कर लिया, ठीक है। यस सर, यस। अब मुझे नीचे आगे चाहिए, जैसे कि सेल्स कंट्रीब्यूशंस, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद टेबल्स चाहिए, ह्यूमन परचेज एक्चुअल सेल्स ट्रेंड चाहिए, ये सब चीज़ें हम कल बनाएंगे। फिलहाल आप इसको इतना बनाइए, ठीक ओके है। ओके ओके सर, ओके। ओके ना। हम्म। ये फाइल को मैं अभी अपलोड कर देता हूँ, आज की रिकॉर्डिंग में अपलोड कर देता ओके सर, ओके। हूँ। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में।